दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें मिडुअल यानी कि मध्यकालीन भारत के जो इतिहास है उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो में रखा गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। टॉप मोस्ट क्वेश्चन को इसमें रखा गया। देखिए अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो जलाल था। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल था। अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो पंजाब के कालानौर नामक स्थान है वहीं पे हुआ था। और अकबर के ये कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। और बाबा फरीद की जो रचनाएं किस ग्रंथ में शामिल की गई हैं? जो बाबा फरीद की रचनाएं हैं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल की गई हैं। सत्तारी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने की थी। किसने? शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने क्या है सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। गुहिलौत राजवंश के शासक, अब देखिए गुहिलौत राजवंश के जो शासक रत्न सिंह, इनको पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया था। भारत में नक्शबंदी जो सिलसिले हैं इसका व्यापक प्रचार एवं प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शेख अहमद सरहिंदी को दिया जाता है। किसे? शेख अहमद सरहिंदी को दिया जाता है। और ये अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के ये समकालीन थे। तुर्कान ए चिहलगानी, देखिए इंपॉर्टेंट ये तुर्कान ए चिहलगानी का निर्माण किसने किया कराया था? तो इल्तुतमिश ने किया था तुर्कान ए चिहलगानी का निर्माण। अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसी लोगों से यह बात बदायूं ने किस शासक के बारे में कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था। ये इम्पॉर्टेंट है, स्टेटमेंट दे दिया है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कब की थी? तो जो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या गुलाम वंश की स्थापना की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर बनाया था, दिल्ली नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, लाहौर बनाया था। और तुझके ए बाबरी, तुझके ए बाबरी जो है इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। और भागवत पुराण का जो फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो टोडरमल ने किया था। किसने? टोडरमल ने किया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो जो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी अकबर एवं हेमू के बीच लड़ी गई थी। और उसमें क्या है विजयी कौन हुआ था? अकबर हुआ था विजयी। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी। बैरम खां की जो हत्या है किसने की थी? तो मुबारक खान नामक युवक ने की थी बैरम खां की हत्या। और ये पाटन नामक स्थान पर की थी बैरम खां की हत्या। चांदी का रुपया, देखिए चांदी का रुपया सर्वप्रथम किसने जारी किया था या किसने चलाया था? तो शेरशाह सूरी ने चलाया था। शेरशाह सूरी ने चलाया था। अनुवाद विभाग, देखिए अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मुगल सम्राट अकबर ने की थी। किसने? मुगल सम्राट अकबर ने की थी। बाबा फरीद की रचनाएं किस में शामिल? देखिए गुरु ग्रंथ साहिब में, इसको मैं पढ़े हैं। अब दिल्ली के जो 7 सुल्तानों का शासन किसने देखा था? किस सूफी ने देखा था? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने। क्या? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का जो अकबर है जैन उल आबादीन को कहा जाता है। किसे? जैन उल आबादीन को कहा जाता है। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो महमूद बेगड़ा था। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो मीर मोहम्मद हाकिम, ये तो क्या थे? औरंगजेब के गुरु थे। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? तो जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। और चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? जो चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना जो थी राणा कुंभा ने की थी 1448 ईस्वी में। 1448 ईस्वी में। और मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो चित्तौड़गढ़ थी। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़ थी। दीवान ए कोई, देखिए इंपॉर्टेंट ये है, दीवान ए कोई जो है इस जो कि कृषि विभाग था इसकी स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर का किसने बसाया था? तो अहमद शाह ने बसाया था। किसने? अहमद शाह ने बसाया था। चित्तौड़ में एक ये तो पढ़े हैं, अकबरनामा जो ग्रंथ की रचना किसने की थी? अकबरनामा जो ग्रंथ थी
ग्रंथ था उसकी रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। अबुल एंड फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। महाभारत का फारसी में अनुवाद, देखिए महाभारत का जो फारसी में अनुवाद है किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने की थी। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने की थी। विजयनगर साम्राज्य में जो लिपि का प्रयोग होता था, कौन सा लिपि का प्रयोग होता था? नंदिना गढ़ी लिपि का प्रयोग होता था विजयनगर साम्राज्य में। नंदिना गढ़ी लिपि का विजयनगर साम्राज्य में जो नांगलपुर है, देखिए इंपॉर्टेंट है, नांगलपुर जो है नए नगर की स्थापना किसने की थी? तो कृष्णदेवराय ने की थी। किसने? कृष्णदेवराय ने की थी। जौनपुर में स्वतंत्र जो है सरकी राजवंश की, जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? मलिक सरवर ने की थी, जिसे ख्वाजा जहान भी कहा जाता है। मलिक सरवर ने। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने की थी। 1347 ईस्वी में की थी। 1347 ईस्वी में की थी। भारत में जो चिश्ती सिलसिला है इसकी शुरुआत किसने की थी? भारत में जो चिश्ती सिलसिला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, जो कि अजमेर तक में ही बहुत प्रसिद्ध था। और बाज बहादुर और रूपमती महल का निर्माण किसने कराया था? तो सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने कराया था। सुल्तान नासिरुद्दीन ने कराया था। और तुर्कान-ए हल्गारी का निर्माण किसने? ये तो पढ़े हैं। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? जो गुलाम वंश का शमसुद्दीन कैमूर्स था। जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर्स था। अलाई दरवाज़ा, देखिए अलाई दरवाज़ा है, आ है ये, आ है अलाई दरवाज़ा। और सिरी का किला हजार खंभा महल, इसका निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। जूना खां या उलूग खां, देखिए उलूग खां या जूना खां को किस शासक का नाम था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। जूना खां या उलूग खां। जियाउद्दीन बर्नी की कृति किसकी है? जियाउद्दीन बर्नी की कृति क्या, मतलब उसने कौन सी रचना की थी? तो तारीख ए फिरोज शाही की थी। जियाउद्दीन बर्नी तारीख ए फिरोज शाही की। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने खलीफा की उपाधि धारण की थी? कौन सा सुल्तान था? तो मुबारक खां था। ये मुबारक खां था जिन्होंने खलीफा की उपाधि धारण की थी। और यह खिलजी वंश का शासक था। कहाँ का? खिलजी वंश का शासक था। सल्तनत काल में जो मंत्रिपरिषद थी उसको क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में जो मंत्रिपरिषद थी उसको मजलिस एक खलवत कहा जाता था। मजलिस एक खलवत कहा जाता था। वजीर जो कि प्रधानमंत्री भी कहा था, या किस विभाग का प्रमुख होता था? तो राजस्व विभाग का ये प्रमुख होता था, जो वजीर था। फुतुहात ए फिरोज शाही, देखिए इंपॉर्टेंट ये फुतुहात ए फिरोज शाही जो है किसकी आत्मकथा है? फतुहात, देखिए फतुहात तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। किसकी? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। जियाउद्दीन बर्नी शम्स ए सिराज, जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज को संरक्षण किसने प्रदान किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज। मधुरा जो विजयम की रचना एक कृति है, किताब है, इसकी रचना किसने की थी? तो जो भुक्का प्रथम के जो पुत्र थे, कौन पुत्र थे? कुमार कंपन। इनकी जो पत्नी थी गंगा देवी, उन्होंने ही इस किताब को लिखा था। मधुरा विजयम किताब या ग्रंथ कहिए। और विजयनगर की जो चित्र थी किस नाम से, जो चित्रकला थी विजयनगर की चित्रकला थी किस नाम से जानी जाती थी? तो लिपाची कला के नाम से जानी जाती थी विजयनगर की जो चित्रकला थी। कृष्णदेवराय के दरबार में जो तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध कवि रहते थे, सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, उनको क्या कहा जाता था? तो अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्ट मतलब 8 कवियों का क्या थी? महत्वपूर्ण 8 कवियों का, तेलुगु साहित्य के 8 कवियों का समूह था अष्टदिग्गज। तुलु वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? सदाशिव राय था। कौन था? सदाशिव राय था। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, इसके बाद राणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो डोंगरपुर के निकट चावड़ में बनाई थी। कहाँ पे? चावड़ में बनाई थी। और महाराणा प्रताप के घोड़े और हाथी का क्या नाम था? घोड़े का नाम था चेतक था, और हाथी का नाम राम प्रसाद था। क्या? हाथी का नाम राम प्रसाद था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए अकबर जो सेना था इसका नेतृत्व मान सिंह ने किया था। और आसफ खान ने किया था अकबर सेना का नेतृत्व। और जो
हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसमें किसके नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी, जो अफगान फौजी टुकड़ी राणा प्रताप की ओर से भाग ली थी, तो वो कौन थे, उसका नेतृत्व किसने किया था? हकीम खां सूर ने किया था। हाकिम खां सूर ने किया था। एक अफगान फौजी टुकड़ी थी और ये राणा प्रताप की ओर से भाग ली थी। बैरम खां को प्यार से क्या कहा जाता था? देखिए, बैरम खां को प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। क्या खानी बाबा कहा जाता था? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, कब हुई थी? तो 5 नवंबर 1556 को जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी, अकबर ने क्या उपाधि धारण की थी? अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। बैरम खां था। 1556 से 1560 ईस्वी तक रहा है अकबर का जो संरक्षक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए, 18 जून 1576 को क्या हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध जब हुआ था, किनके बीच हुआ था? अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। और मेवाड़ शासक थे, महाराणा प्रताप जो थे मेवाड़ के शासक थे। इसमें विजयी कौन हुआ? अकबर विजयी हुआ था। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। इंग्लैंड के कौन थे जो अकबर के समकालीन थे? तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी। इनका जो कार्यकाल है 1558 से 1603 ईस्वी का, ये अकबर के समकालीन थी। अकबर का शिक्षक कौन था? जो अकबर का शिक्षक था अब्दुल लतीफ़ था और जो संरक्षक था बैरम खां था। ईरानी विद्वान था, ये ईरानी विद्वान था अकबर का। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।